Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इमर्ज्ड ड्यूरिंग 1950s party as a response of behaviorism. Cognitive psychology is the school of psychology that studies mental process including how people think, receive, remember and learn. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो सारा फोकस था वो मेंटल प्रोसेस पे था। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, हमारी लर्निंग, हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी परसेप्शन, हमारी मेमोरी, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, मेंटल प्रोसेसेस में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है, ठीक है, वो अपने दिमाग में जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करता है, किस तरह से जो है वो स्टोर करता है और फिर वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को रिकॉल करता है। ठीक है, लोग किस तरह सोचते हैं, ठीक है, लोगों का जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ों को जो है वो किस तरह लर्न करते हैं। ठीक, ये सब जो है ना स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है। ठीक है, बिहेवियरिज्म वाले जो थे ना, उनका ये कहना था कि किस तरह इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को कॉज करता है। ठीक है, लेकिन जो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट वाले जो थे, उनका जो मानना था, उनका जो कहना है कि किस तरह मेंटल प्रोसेस जो है वो हमारे माइंड को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, as part of larger field of cognitive science, this branch of psychology is related to other disciplines such as neuroscience, philosophy and linguistic. ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ये दूसरे डिसिप्लिन से भी जो है वो रिलेट करती है, जैसे न्यूरोसाइंस, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक. Examples of theories that grow out of cognitive school of thought includes stages of cognitive development, a theory proposed by Jean Piaget which suggested that children go through a series of progressive stages of intellectual development. कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट में जो है ना वो बहुत सारी थ्योरीज जो है वो ग्रो आउट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये दी थी जीन प्याजे ने। ठीक है, जीन प्याजे का बेसिकली ये कहना था कि किस तरह इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है बच्चों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सोशो कल्चर थ्योरी. दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय लेवी विगोस्की looked at how the interaction of cultural and social factor contribute to cognitive psychology. सोशल कल्चर थ्योरी जो है ये लेवी विगोस्की की है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली सोशल और कल्चर फैक्टर पे बात की है कि किस तरह जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, किस तरह कंट्रीब्यूशन करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. थर्ड है इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी. दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट द माइंड फंक्शन मच लाइक अ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो है, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी जो है, किस तरह हमारे माइंड की हमारा जो माइंड है वो किस तरह से फंक्शन करता है, इस चीज़ पे जो है वो फोकस करती है. ठीक है, किस तरह एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सोचता है, किस तरह उसका जो सोच है पॉजिटिव और नेगेटिव्स साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो डील करती है. ठीक है, किस तरह जो है वो उसकी सोच और जो है उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, किस तरह से इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, जैसे कि इन्होंने बात की कि किस तरह हमारा जो माइंड है वो कंप्यूटर की तरह जो है वो वर्क करता है. ठीक है, किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जो है वो जो है वो सेव होती है. ठीक है, किस तरह से फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में आती है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर वो रिकॉल होती है, फिर एक्शन होती है. जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को मिलती है, ठीक है, फिर जो है वो प्रोसेस होती है, उसके बाद जो
चीज़ें याद करने वाली होती हैं, याद रखने वाली होती हैं। फिर हमारा माइंड जो है वो उन चीज़ों को रिकॉल करता है और फिर वो बताता है कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो एक्शन करना है। अब जो मेन थिंकर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी पे वर्क किया वो है जीन पियाजे, ब्लूम, विगोत्स्की, टॉलमन, आल्ज़ूपल।